बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुर्की के खिलाफ आलमी ताकतों ने बड़ा महाज खोल दिया। एक जानिब तुर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान का तख्ता उलटने के लिए बड़ी तादाद में अपने एजेंट भेजे हैं, जिनमें से 15 एजेंट तुर्क आर्मी ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुसाद के ये एजेंट गैर मुल्की तलबा और तुर्क दिफा के शोबे से मुंसलिक लोगों की मालूमात इसराइल भिजवाते थे, जबकि एर्दोगान ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि वो F-35 तैयारों के हुसूल की मद में ली गई भारी रकम तुर्की को वापस करे। तुर्की को इस वक्त घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आलमी ताकतों ने मुस्लिम ममालिक के खिलाफ बड़ा महाज खोल दिया है। सबसे पहले FATF ने मजीद 3 मुस्लिम ममालिक तुर्की, उर्दन और माली को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, जबकि इस इकदाम से FATF का मुस्लिम दुश्मनी एजेंडा सामने आ गया है। तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान को फरवरी तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला है। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इजलास का 3 रोजा इजलास भी खत्म हो गया है। FATF इजलास में हुकूमत पाकिस्तान की 27वीं शर्त पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की सजाओं से मुतालिक पाकिस्तान की कारकर्दगी को भी जांचा गया। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए खातिर खा पेशरफ्त की है। पाकिस्तान ने 6 में से 4 शराइत को पूरा कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर रखी हैं, लेकिन FATF ने मुस्लिम दुश्मनी एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए जहां पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में ही रखा, वहीं तुर्की, उर्दन और माली को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। FATF के सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, मगर पाकिस्तान ने 34 में से 30 निकात पर वसी तौर पर अमल दरामद किया है। मैं भारतीय वजीर खारजा के बयान पर तबसरा नहीं करूंगा। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तहकीकात और मुकदमात में इजाफे का मुजाहरा करना होगा। नाज़रीन इकराम, अगर तुर्की के साथ इन आलमी ताकतों की दुश्मनी का जायजा लिया जाए तो तुर्की को न सिर्फ FATF में दाखिल किया गया है, बल्कि तुर्की के अंदर इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क गिरफ्तार हुआ है। तुर्की ने अपनी सरजमीन पर इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद का मंसूबा नाकाम बनाकर उसके 15 एजेंट गिरफ्तार कर लिए हैं। ये कामयाब ऑपरेशन तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT ने 4 मुख्तलिफ सूबों में बैक वक्त किया। MIT ने 1 बरस पहले इसराइली जासूसों की इंतहाई खुफिया निगरानी की और फिर तमाम सबूत और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद नेटवर्क तोड़ा। गिरफ्तार जासूसों पर इल्जाम है कि उन्होंने मोसाद को तुर्क शहरियों और उन गैर मुल्कियों की बाबत तफसीली मालूमात फराहम की हैं जो तुर्की में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मुसाद के जासूसों का ज्यादातर हदफ इन ममालिक के तलबा होते हैं जो इसराइल मुखालिफ समझे जाते हैं, और कुछ अहदाफ इस लिहाज से भी हासिल किए जाते हैं कि इंतहाई पढ़े लिखे लोगों को एजेंट बनाया जाता है, उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स की जाती हैं, जिसके बाद वो इसराइल के लिए काम करते हैं। इस हवाले से ये इंकिशाफ भी हुआ है कि मुसाद के फील्ड ऑफिसर से बैरून मुल्क मुलाकातों का भी एहतमाम किया जाता था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुसाद के लिए काम करने वाले अफराद का असल हदफ ऐसे तलबा थे जो मुस्तकबिल में दिफाई सनत के शोबों में काम करने के ख्वाहिशमंद थे। तुर्की एक बहुत मजबूत दिफाई लिहाज से समझा जाने वाला मुस्लिम मुल्क है। यही वजह है कि तेल अवीव किसी भी तरह से इन अफराद को यरगमाल बनाना चाहता था और इनके वीक पॉइंट्स को पकड़ना चाहता था, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये दिफाई शोबे में कामयाब होकर जाते हैं तो ये
मजबूर होकर इसराइल के लिए काम करें। 3 माह कबल इसराइल और फलस्तीन की तंजीम हमास के दरमियान एक बड़ी जंग हुई थी जिसमें 250 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए थे जबकि 12 इसराइली हलाक हुए थे। इस दौरान तुर्की ने फलस्तीन का भरपूर साथ दिया था और तुर्की ने इसराइल की जारहियत की भरपूर मजम्मत की थी। इसी तरह तुर्की ने इसराइली अदालत के हालिया फैसले की भी शदीद मजम्मत की है जिसमें यहूदियों को मस्जिद अक्सा में खामोशी से इबादत करने का हक हासिल होने से मुतालिक फैसला किया गया है। तुर्क वजारत खारजा ने इसराइल में एक अदालत के स्कैंडल फैसले से मुतालिक जारी करदा बयान में कहा कि हम इसराइल में एक अदालत की तरफ से यहूदियों को मस्जिद अक्सा में खामोशी से इबादत करने का हक हासिल होने से मुतालिक सुनाए गए फैसले की शिद्दत से मजम्मत करते हैं। बयान में यह भी कहा गया कि मज़कूरा फैसला मस्जिद अक्सा की हैसियत को तहलील करने की कोशिशों में मसरूफ मुतअस्सिब यहूदी हलकों की मज़ीद हौसला अफजाई करने और नई कशीदगियाँ पैदा करने के कवी एहतमाल का हामिल होने की वजह से तवज्जो तलब है और अंदेशों का सबब बन रहा है। वजारत खारजा ने बयान में आलमी बिरादरी को भी मुखातिब करते हुए कहा कि हम बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील करते हैं कि इस गलत, गैर कानूनी और ख़तरनाक फैसले की पुरजोर मुखालिफत की जाए। यही वजह है कि इसराइल पूरी तरह से तुर्की के खिलाफ अपने हाथ खोल चुका है और इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से तुर्की के आला अफसरान को यरगमाल बनाया जाए, उनके वीक पॉइंट्स को इकट्ठा किया जाए और मोसाद तुर्की के अंदर बड़े हमले करे ताकि तुर्की को डिस्टेबलाइज किया जा सके। इसराइल इस वक्त 2 इस्लामी ममालिक तुर्की और ईरान को हर लिहाज से नीस्तो नाबूद देखना चाहता है। तुर्की को इसलिए नीस्तो नाबूद करना चाहता है क्योंकि तुर्की के मुतालिक इसराइल और यहूदियों का ये ख्याल है कि ये खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में मुआहदा लोज़ान ख़त्म होने जा रहा है। यही वजह है कि ऐन मुमकिन है कि तुर्की में खिलाफत उस्मानिया के रिवाइवल की बात हो सकती है। और अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब के आने के बाद से इसराइल मुखालिफ रेशा दवानियों में इजाफा हुआ है। ईरान और इसराइल प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसराइल के वजीर मालियात ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि इसराइल की ईरान के साथ झड़प एक लम्हे की बात है। लिबरमैन ने न्यूज़ साइट के लिए जारी करदा बयान में इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी का जायजा लिया है। उन्होंने 2015 में ईरान के साथ तय किए गए जौहरी मुआहदे की तजदीद के लिए मुतवक्के मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि कोई भी सफारती मरहला या फिर समझौता ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नहीं रोक सकता। बयानात में ईरान को हदफ बनाते हुए लिबरमैन ने कहा कि ईरान के साथ झड़प एक लम्हे की बात है और ये लम्हा कोई ज्यादा दूर नहीं है। वाज़ेह रहे कि इसराइल के चैनल 12 टेलीविजन ने नशर करदा खबर में दावा किया था कि इसराइली इंतजामिया ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की सलाहियत में इजाफे के लिए 5 बिलियन इसराइली शेकल तकरीबन 1.53 बिलियन डॉलर मालियत का फंड मुख्तस किया है। अमेरिका, ईरान और तुर्की को इसराइली शह पर हर लिहाज से हदफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि अमरीकी इंतजामिया को F-35 के लिए अदा करदा 1 बिलियन 4 लाख डॉलर को हम किसी न किसी तरीके से हासिल करके रहेंगे। अंगोला, टोगो और नाइजीरिया के दौरे से वापसी पर तैयब उर्दगान ने तैयारे में सहाफ़ियों से बातचीत की और एजेंडे के बारे में सवालात के जवाबात दिए। तैयब उर्दगान ने F-35 के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त निचली सतह पर बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हम 1 बिलियन 4 लाख डॉलर को किसी न किसी तरीके से हासिल करके रहेंगे। 30-31 अक्टूबर को इटली के दारुल हुकूमत रोम में G20 इजलास में अमरीकी सदर से बातचीत होगी। उनसे इस बारे में आगाही चाहेंगे। हम किसी भी सूरत उन्हें तुर्की का हक नहीं खाने देंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त इसराइल के मोसाद के जहां दहशत गर्द गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं तुर्की को अमेरिका नीचा दिखाने के लिए हर तरह से माली नुकसान पहुंचाने के दरपे हो चुका है।